अचल चेतना जो स्थिर है, सनातन है और सर्वव्यापी है। जय श्री कृष्ण साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सनातन की यात्रा में, जहाँ पिछले श्लोक में भगवान ने इस भगवद गीता का सबसे शक्तिशाली महामंत्र बताया था, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि के बारे में, जहाँ उन्होंने कहा था कि आत्मा वह है जिसे न तो कोई हथियार काट सकता है और न ही कोई आग उसे जला सकती। लेकिन अर्जुन इस परम सत्य को अपने भीतर उतार सके, इसके लिए आज भगवान इसी बात को दोहराते हैं। आज के श्लोक में भगवान इसी बात को एक नए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दोहराते हैं। आज वे आत्मा के 4 ऐसे अचूक लक्षण बताने वाले हैं जो यह साबित कर देता है कि हमारा असली अस्तित्व कितना महान और स्थिर है। आइए जानते हैं उन लक्षणों के बारे में। दूसरा अध्याय 24वां श्लोक। अच्छेद्यो अयम दाहयो अयम क्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलो अयम सनातन। यह आत्मा अच्छेद्य है, यानी जिसे काटा ना जा सके। यह अदाह्य है, यानी इसका दाह नहीं हो सकता, यानी इसे जलाई नहीं जा सकती। यह अक्लेद्य है, यानी इसे गीली भी नहीं की जा सकती, इसे भिगाया भी नहीं जा सकता। और निश्चित रूप से अशोष्य है, यानी इसे सुखाया भी नहीं जा सकता। यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। भगवान यहाँ अर्जुन से कह रहे कि जिस सच को मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं, मैं वहां पे पुनः इसे स्थापित कर रहा हूं, ताकि तुम्हारे मन में रत्ती भर भी कोई संदेह ना रह जाए। क्योंकि तुम्हारे बाणों में इतनी ताकत नहीं कि तुम आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म के भीतर जो वो परम आत्मा है, तुम उसका बाल भी बांका कर सको। आत्मा नित्य है। नित्य मतलब सत्य है। केवल यही एक चीज है जो परमानेंट, और यह सर्वगत है। सर्वगत मतलब सभी जगह है, यानी यह ब्रह्मांड के हर कण में, हर जीव में फैली हुई। इसमें एक शब्द है स्थाणु, उसका अर्थ है खंबे या चट्टान की तरह स्थिर रहना, यानी एक जगह अडिग रहना, यानी अचल, जो कहीं जा आ नहीं सकता, वो एक जगह स्थिर रहता है। और सनातन का मतलब है जो हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। सनातन ही एक ऐसी चीज है जो पहले भी थी, आज भी है और आगे भी हमेशा को रहेगी। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि संसार की हर वो चीज जो तुमको दिख रही है वो हिल सकती है, वो खंडित भी हो सकती है, वो खत्म भी हो सकती है, लेकिन तुम्हारे भीतर जो बैठा हुआ परम तत्व है वो अचल है, वो कभी नहीं हिले। आज के श्लोक से सीखने वाली बात है, चट्टान की तरह मजबूत बनो। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव भी आते हैं, मंदी भी आती है, हमें यह भी डर सताता है कि अगर ये नौकरी चली गई तो क्या होगा। रिश्तों में हमारे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। इन बाहरी तूफानों के बीच हम हिल जाते हैं, हमारा मन डगमगाने लगता है। और भगवान कह रहे हैं कि अपने बाहरी शरीर को इन सभी तूफानों का सामना करने, तुम तो बस अपने भीतर के उस केंद्र यानी उस कोर को अचल रखो। और याद रखो कि तुम्हारा जो असली स्वरूप है वो इन समस्याओं से कहीं ज्यादा बहुत बड़ा है। दूसरा है बदलाव से मत डरो। जब हम जानते हैं कि हम सनातन हैं, तो इन छोटे बड़े जो हमारे संसार में प्रॉब्लम आती है, हमारी दिक्कतें आती है, या जो भी बदलाव आते हैं या जो भी नुकसान होता है, यह हमें कभी विचलित नहीं कर सकता। लेकिन हमें उस सनातन को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप उसको समझेंगे तभी आप इन चीज़ों को बहुत लाइट वे में ले पाएंगे। नहीं तो आपके माइंड में वो टेंशन, वो परेशानी, वो डिप्रेशन चलता ही रहेगा। अगर इससे बचना है तो सनातन को समझिए। जब आप इसे समझ जाएंगे तो फिर आपके अंदर से सारी चीज़ों का डर खत्म हो जाएगा और आप निडर हो जाएंगे। श्री कृष्ण ने यहाँ आत्मा के अचल और सनातन होने का यह अटूट प्रमाण जो है वो अर्जुन को दे दिया है। लेकिन इससे अर्जुन के मन में एक प्रश्न आता है कि अगर यह अचल है और सर्वव्यापी है, तो फिर यह हमें हमारे आंखों से दिखती क्यों नहीं? इस बात को कैसे समझा जाए? अब इसके प्रत्युत्तर में भगवान क्या कुछ कहते हैं, ये हम जानेंगे अगले श्लोक में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। साथियों, आशा करता हूँ कि आपको भगवद गीता की सीरीज पसंद आ रही होगी और आप इससे कुछ ना कुछ जरूर सीख रहे होंगे। मिलते हैं आपसे अगले श्लोक में। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे।